बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण विरोधी बयान पर तूफान मचा हुआ है। आज जीतन राम मांझी ने बोध गया में अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा कि कई लोग मेरी जीभ उखाड़ लेने के लिए 11 लाख रुपए का इनाम रखा है, तो कई लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। हमने उन भ्रष्ट और व्यभिचारी पंडितों के बारे में कहा जो रात के अंधेरे में शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और ब्राह्मण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी आज अनाप शनाप बयान की वजह से सुर्खियां बटोरने में सस्ती लोकप्रियता की नाकाम कोशिश हमेशा करते रहे हैं। यही वजह है कि आज फिर एक बार अपने ही बड़बोलेपन के वजह से ब्राह्मण समाज से उपेक्षा का शिकार बन चुके हैं। ब्राह्मणों में आक्रोश की वजह से खुलकर ब्राह्मण समाज जीतन राम मांझी का विरोध कर रहा है। राजनीतिक बिगड़ते समीकरण को देखकर जीतन राम मांझी सख्ते में आ चुके हैं। अपने दिए बयान पर कभी पलटते नजर आते हैं तो कभी रफू करते दिखते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी का अगड़ी जातियों से मोह भंग होता दिख रहा है। यही वजह है कि अपने दिए अर्गनल बयान को पैचअप करने के लिए हर बार माफी मांगते दिख रहे हैं तो कहीं सफाई देते नजर आ रहे हैं। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। ये अज्ञानी है या ज्ञानी है? अगर मेरे साथ आप चलिए तो हम जो 3 गो उदाहरण दिया, हमारे गांव में एक लड़का है जो पूजा कराने जाता है, वो दारू पीता है, भांग पीता है, ज़्यादा का लड़का है और जाता है पूजा कराता है, झाड़ फूँक करता है। रामपुर में है तो वो तो खैर पूजा पाठ कराते हैं लेकिन वो मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन पंडित नहीं है वो। उसी प्रकार से बहुत जगह बिहार यदि यहाँ दक्षिणी गाँव है नजी जहानाबाद में, मखदुमपुर में, जहाँ का हम विधायक रहे हैं, वहाँ के एक दास जी हैं जो भूमिहार को छोड़ करके बाकी सब घर में पूजा कराते हैं वो पुजेरी हैं। तो मेरा कहने का मतलब पुजेरी सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, इसको आप मान लीजिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि पूजा कराते हैं लोग दूसरे लोग, और उस पुजेरी के लिए हमने कहा है कि चाहे जिस जात का हो, भांग गाती गांजा पी करके, भांग खा करके, दारू पी करके और मांस खा के जाके पूजा कराता है, और जिसको ज्ञान नहीं है श्लोक का और ठगता है, किताब लेते जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके लिए हमने हरामी शब्द का यूज किया है और ये हम करते रहेंगे। सैकड़ों बार कहेंगे कि वैसे लोग हरामी हैं। सर, जो जिस बीजेपी नेता ने इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था उसे पार्टी ने, वो उनका काम है, उनका काम है। इसी से समझ लें क्यों अगर निकाल दिए हैं तो समझें क्यों गलती किया है। तो निकाल देने से समाज को तसल्ली नहीं होगी। वैसे आदमी इस तरह का दोबारा शब्द नहीं यूज करे, इसके लिए उन लोगों को प्रबंध करना चाहिए। वही नहीं, राजन तिवारी ने भी हमको धमकाया है आज उत्तर प्रदेश में। उसने कहा कि बड़े इसका अंजाम बुरा होगा। क्या बुरा होगा तो पूछ ले राजन तिवारी से, जो वहाँ प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लिए। और दूसरी बात, हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एगो माननीय सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कौन शब्द का यूज किया है, हमको लगता है उस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। तो वैसे लोग और भाजपा के हैं तो उनको समझावें। सर, कहने का मतलब है कि जो जीतन राम मांझी जी का जीभ काटने वाले हैं, वो काट के दिखाएं तो हम 50 लाख नहीं काटेंगे या कुछ ऐसा है होगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन प्रतिक्रियाएं तो होती है। जब आप जो आदमी समाज सुधारने चला है, 41 वर्ष के राजनीतिक जीवन में नहीं किसी प्रकार की बात किया और आज समाज के बारे में बोल रहा है, क्योंकि अंतिम समय है, सबको हमको समझा करके जाना चाहिए। और उसको अगर कुछ कहता है तो कुछ लोगों को दुख लगा होगा, तो उसने प्रतिक्रियाएं दी है। तो आपके बयान से अगर 11 लाख में उसका जीव काटता है तो जो औसा बोलता है उसको काटेगा जीव, तो हम 50 लाख देंगे। तो ये उसकी प्रतिक्रिया है, उसके बारे में। अच्छा सर, आपके बयान से ब्राह्मण अगर लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे लिए वो अनर्थ करते हैं। हम उनको पूजा करते हैं, हम उनको अगर सम्मान देते हैं। ब्राह्मण से मेरा क्या मतलब है भाई? हमको अगर मतलब भी है तो ब्राह्मणवाद से है। मेरा कहने का मतलब है ब्राह्मण जाति विशेष से है। हाँ, नहीं, ब्राह्मण जाति को हम लोग पूज्य करते हैं, ब्रह्म जानता वही को ब्राह्मण कहा जाता है। अगर वैसे ब्राह्मण तो उनके लिए तो हमारे दिल में श्रद्धा है। सर, आपके लिए ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वही है कि मनुवाद के बाद ये जो जाति पाति ऊंच नीच एक करके छुआछूत समाज में व्यापक फैला करके, कुरीति फैला करके समाज को प्रभावित करने की बात करता है, वही ब्राह्मणवाद है। सर, आपने श्री राम को भी अकल्पनीय कहा था, ये किस संदर्भ में कहा था? हमने नहीं कहा है। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़िए,
आप हाँ नेहरू जी को पढ़िए और इनका क्या नाम हुआ हाँ राहुल संस्कृतियान को पढ़िए और फिर तुलसीकृत रामायण को भी पढ़िए, जिसमें कहा है कि रामायण महाकाव्य है। महाकाव्य कोई ऐतिहासिक तथ्य पर नहीं लिखाता है, वो लिखाता है काल्पनिक। ये प्रेमचंद ने बहुत सी बातें लिखी है, शंकर जी ने लिखा है, वो साकेत उकेत में बहुत से काल्पनिक पात्र हैं, तो वो सब वास्तविक नहीं होते हैं। प्रेमचंद जी ने जुम्मन मियाँ और पवन चौधरी की कहानी कहा कि समाज को एक नीति निरूपित करना चाहते हैं, तो वो काल्पनिक है। उसी प्रकार से राम शब्द कह करके बहुत अच्छी बात कही गई है। रामायण में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको हम बहुत बार उदाहरण कर देते हैं, लेकिन राम को हम भगवान नहीं मानते हैं, उनको काल्पनिक व्यक्ति मानते हैं।